नमस्कार दोस्तों। कल हमने सेलुलर स्ट्रक्चर तक पढ़ा था। आज मैं आपको नेक्स्ट कैरेक्टर करवाने जा रही हूँ, दैट इज़ योर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में आप सबको पता है मेनली देयर इज़ अ डीएनए, जो कि हमारे जो भी जीन्स होते हैं उनको नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन जो है, जो भी हेरिडिटरी मटेरियल के अकॉर्डिंग हम इसे कह सकते हैं कि जो जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू करता रहता है। नेक्स्ट है आपका वेरिएशन। जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन होता है और जीन्स में रिशफलिंग होती है। जिसकी वजह से किसी भी मतलब दो इंडिविजुअल्स में वेरिएशंस होती हैं। हम कह सकते हैं कि सेम रेस के 2 पर्सन्स में भी वेरिएशंस होती हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। यू ऑल नो दैट हर एक इंडिविजुअल को एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज एडेप्टेशंस। Adaptations, we all know that variations helps the organism to modify themselves according to the change in the environment, so that is called your adaptation. According to environment, जो भी उसकी बॉडी में चेंज हो रहा है वो उसको उस environment में रहने के लायक बना रहा है, that is called your adaptations. आप इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, दैट इज योर बर्ड्स जो होते हैं उनके पास न्यूमेटिक बोन्स होते हैं और विंग्स होते हैं फ्लाइट करने के लिए। सेम वैसे ही एक्वाटिक एनिमल्स के पास क्या होता है, दे हैव द स्ट्रीम्ड लाइन बॉडी टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। सो डिफरेंसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। उन्हें फ्लाइट करना है, सो इसलिए उनके वैसी ही बोन्स होती हैं और विंग्स होते हैं, और उन्हें वहां पर फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, इसलिए उनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। नेक्स्ट वन इज योर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो है आप जानते हैं, जो भी न्यू स्पीसीज बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग से बनती है, नहीं कहीं से ऐसे नहीं आ जाती है। इसमें न्यू स्पीसीज फॉर्म होती हैं। अब आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके रखा हुआ है वैसे भी लिख के, दैट इज योर वेरिएशन इवोल्यूशन। अगर आपने देखा होगा टीजीटी मेडिकल कमीशन में ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, दैट इज योर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो आपका होता है वो मेनली अकर्स होता है ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। Evolution occurs due to the accumulation of variations. Next one is your reproduction, कि हम next generation को reproduce करते हैं तो all living beings करते हैं। growth all living beings करते हैं। death all living beings में होती है। life cycle it means कि पहले एक definite life cycle होता है उनका, कि जैसे डॉग का कितने ईयर का होगा, पैरेट का कितने ईयर का होगा, सेम एज इट इज मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है। जैसे जो हमारा पीपल ट्री होता है वो 2000 ईयर तक लाइक कर सकता है। नेक्स्ट वन इज सेल्फ रेगुलेशन। हर एक लिविंग सिस्टम एक सेल्फ कंट्रोल सिस्टम होता है जिसको हम सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं, जिसके अंडर बहुत सारे फंक्शनिंग होती है बॉडी की, जैसे मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशंस, ग्रोथ एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज मूवमेंट। वी ऑल नो दैट हर लिविंग बीइंग मूवमेंट करता है, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो मूवमेंट नहीं करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल योर प्लांट्स। अब ये जो मूवमेंट होता है ये भी 2 टाइप से होता है, दैट इज वन इज ऑटोनोमिक एंड वन इज पैराटोनिक। अब जो आपका ऑटोनोमिक होता है, जो मेनली यू कैन से इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है। जो भी इंटरनल फोर्सेस होते हैं हमारे, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स कहते हैं इनको। और पैराटोनिक एक वो मूवमेंट है जो किसी यू कैन से एक्सटर्नल फोर्स और एक स्टिम्यूल की वजह से होता है। सो नेक्स्ट वन इज योर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हमारे जितने भी बॉडी फंक्शन हैं वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, तब जाके वो फंक्शनिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज योर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वी ऑल नो दैट हमारे जो भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके बॉडी के अंदर काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिनको हम बायोलॉजिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। ये सारे के सारे रिएक्शन जिस मीडियम में होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर मेटाबॉलिज्म, एंड all the reactions are known as metabolic reactions. अब ये जो metabolic reaction है ये भी 2 टाइप से होता है, one is catabolism, one is anabolism. अब ये जो catabolism होता है इसको हम एक तरीके से destructive metabolism भी कह सकते हैं, बिकॉज इसमें ब्रेक डाउन होता है ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल का इनटू स्मॉलर वन। और एनाबोलिक में क्या होता है, जो स्मॉलर वंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ ऐड होके बिल्डिंग अप होके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। नेक्स्ट वन एनर्जी। वी नो दैट हमें किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी हमें फूड से मिलती है,
वाटर इनटेक, वाटर भी हर एक्टिविटी के लिए चाहिए, हर लिविंग बीइंग को चाहिए। नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन। वी नो दैट हर लिविंग बीइंग की बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स बच जाते हैं जो हमें बॉडी से बाहर करने पड़ते हैं। सो कुछ जो होते हैं उनको एक्सपेल्ड आउट करते हैं फ्रॉम द बॉडी, और कुछ जो होते हैं उनको स्टोर करते हैं। अब जो एनिमल्स हैं वो एक्सपेल्ड करते हैं उनको फ्रॉम द बॉडी, और जो प्लांट्स होते हैं वो उनको स्टोर कर लेते हैं इनसाइड द एजिंग टिश्यूज। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्लांट का एक्सक्रीशन होता है वो क्या होता है? दैट इज योर एजिंग टिश्यू। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन है हमारा 23rd पॉइंट, दैट इज कॉन्शियसनेस एंड इरेबिलिटी। कॉन्शियसनेस जो है वो आपका, यू नो दैट जो भी लिविंग बॉडीज हैं वो कोई भी जैसे कुछ भी लाइक होता है तो वो उसको रिस्पॉन्स करती हैं, जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। और इरेबिलिटी होता है जैसे मान लो आप जैसे टच मी नॉट जो आपका प्लांट है, आप उसे टच करते हैं तो वो एकदम से बंद हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड इरेबिलिटी। सो ये जो कॉन्शियसनेस है ये हर लिविंग बीइंग में होता है, लेकिन इरेबिलिटी जो होती है ये सब में नहीं होती है। ये कुछ में होती भी है, कुछ में नहीं भी होती। ये स्टिम्यूल की वजह से भी हो सकती है जो हम एकदम से रिस्पॉन्स करते हैं। नेक्स्ट वन इज योर हीलिंग। हीलिंग हर लिविंग बीइंग में पाया जाता है। जैसे कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाता है तो वो उसको रीजनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज योर रीजनरेशन। रीजनरेशन यू ऑल नो दैट कि हर एक लिविंग बीइंग जो होता है वो रीजनरेट करता है। वो एक सिंगल सेल से पूरी बॉडी भी बना सकते हैं, बट ये कुछ ही एनिमल्स तक लिमिटेड होता है, ये सब में नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। थैंक यू।